है। इसीलिए होता क्या है, हम चाह कर भी बहुत कुछ नहीं कर सकते, तो हम शादी में जाके और ईटिंग कर लेते हैं, बहुत कुछ खा लेते हैं ना। शादी में जाके इतना और ईटिंग खा लेते, बहुत कुछ खा लेते हैं और खाने के बाद हम महात्मा बन जाते हैं। ये तो नहीं खाना चाहिए था, इतना तो नहीं खाना चाहिए था, आज मेरे से गलती हो गई, वो थोड़ा ज़्यादा खा लिया, दोबारा मैं ऐसा नहीं करूँगा। अपने आप को समझाते हैं, अभी नहीं करता, फिर क्या होता है, दोबारा वही गलती, फिर दोबारा वही गलती, दोहराते जाते दोहराते। सुबह जल्दी उठना बहुत अच्छी बात है, लेकिन लेट उठने का आनंद ही अलग है। सर इनको भूख बहुत लगती है, और बहुत ही छोटी उम्र में मैं ज्ञानी हो गया, वो तो आपको मेरी बातों से ही पता चलता है। हाँ, बहुत छोटी उम्र में ज्ञानी हो गया, मुझे ज्ञान हो गया बचपन में कि योगा प्राणायाम ये सब हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तब से मैं एक आदमी को ढूंढ रहा हूँ, मैं ऐसा आदमी ढूंढ रहा हूँ जिसको मैं पैसा दूँ और मेरे बदली में करे और मेरी हेल्थ अच्छी हो। नहीं, आप भी ऐसा ज्ञानी बन सकते हैं, ढूंढिए आदमी पैसा, आप उसे तो एक्सरसाइज वो करे, फायदा आपको। हम सब ऐसे ही तरह के जीवन में ढूंढते हैं। और रही बात, हम लोग कौन है, संसार में जीने वाले इंसान, हम लोग कोई महात्मा नहीं है, बड़े संसारी है ना। तो हमको तो पिज्जा भी चाहिए, पकौड़ी भी चाहिए, पूरी भाजी भी चाहिए, रबड़ी भी चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर ये सब खाने का सौभाग्य सिर्फ हमें संसार वालों को है, बाकी लोगों को नहीं, तो टॉक्सिन तो बनेगी। महायोग अपने पास है, योग करने वाले भी वो नहीं खा सकते, हमारे पास महायोग है, खाइए। टॉक्सिक फ्लश, तो बहुत सिंपल प्रयोग है ये टॉक्सिक फ्लश। रोज रात को सोने के 2 घंटे बाद 1 गोली, ऐसा 1 महीने तक खाइए। सोने के 2 घंटे बाद रोज रात को सोने के 2 घंटे बाद 1 गोली खाइए। 1 महीना खाइए, 3 महीना मत खाइए, 1 महीना खाइए, 3 महीना नहीं खाइए, साल में 3 सर्विसिंग। ये मैंने आधे लोगों के लिए कहा, और बाकी आधे लोगों ने रोज रात को खाना खाने के 2 घंटे बाद 1 गोली। अरे सबका ध्यान रखना पड़ता है, फिर काफी लोग कहेंगे हम खाते ही सो जाते हैं, कोई बात नहीं, तो ये दिक्कत है, खाना खाने पर 2 घंटे नहीं रहेगा। हकीकत में रूल क्या है, सोने के 3 घंटे पहले खाना चाहिए, रूल ये है, हेल्थ का रूल है। लेकिन हम संसार में ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो कोई बात नहीं, खा के सो जाओ, के बोलिए। खाने से तो कुछ धर्माती है, खाना खा बनी है बाद में खाने की। चलिए, एक बात इसमें और इम्पोर्टेंट है, ये प्रोडक्ट पेट साफ करने वाला नहीं है, ये टॉक्सिन निकालने वाला प्रोडक्ट है। ये लेने से किसी को लूज मोशन नहीं होते। कई लोग पेट साफ करने के लिए चूरन चटनी खाते हैं, वैसा इंसान जब सामने से आता है तो उसको देख के ही पता चलता है ये चूरन खा रहा है, चेहरा ही चूरन जैसा होता है। क्योंकि वो सारे प्रोडक्ट रेचक होते हैं, सब कुछ बाहर फेंक देते हैं, पोषक तत्वों को भी। लेकिन ये वैसा नहीं है, ये खाने से दूध बढ़ेगा चेहरे और अच्छा रहेगा। चलिए, ये 4 प्रोडक्ट जो हमने देखे ना, ये हेल्दी आदमी को हेल्दी रहने की फॉर्मूला। आप इस 4 प्रोडक्ट को फॉलो करेंगे उम्र के हिसाब से, तो आप फिट रहोगे, जिसे हम कहते हैं वेलनेस। 100 में से 90 लोग अनफिट है, 100 में से 10 लोग बीमार है, उस 10 में से 1 को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, तो इतनी हॉस्पिटल है। जिस दिन 100 में से 3 को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, तो हॉस्पिटलें कम पड़ेगी। जिस रफ्तार से बीमारी आगे बढ़ रही है, वो रफ्तार ये बता रहा है कि हम उतनी हॉस्पिटल उस रफ्तार के साथ नहीं पैदा कर पाने वाले। तो इसीलिए कुदरत ने राइट टाइम पे ये वेलनेस के लिए एक नया सोल्यूशन दिया है, जिसको अगर हम फॉलो करते हैं तो हम मुसीबत में नहीं पड़ेंगे। दुनिया में कई बीमारी ऐसी है
साल को ठीक होगी कि नहीं उसकी गारंटी नहीं है। इसीलिए प्रिवेंशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 4 प्रोडक्ट आपको फिट करता है। कहीं बीपी घुस गया तो परमानेंट, डायबिटीज हो गया तो परमानेंट, घुटना गिर गया तो परमानेंट, पैरालाइज हो गया तो कुछ डिफेक्ट रहनी है। क्या कोई बीमारी चाहता है? नहीं चाहता है। हेल्थ चाहते हैं तो इस प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस देना पड़ेगा। सबसे कीमती प्रॉपर्टी इससे कीमती है क्या कुछ? समझो आप बहुत बड़े बिजनेसमैन है और बिजनेस जीरो हो गया, जीरो, और आप रोड पे है एक जोड़ी कपड़ा लेकर, सब कुछ नीलाम हो गया ऑक्शन में, और आपको निकाल दिया गया गवर्नमेंट ने नोटिस और एक बैग लेके आप रोड पे खड़े, आपकी हेल्थ अच्छी है और आपके पास एक्सपीरियंस है, आप उससे बड़ी सल्तनत खड़ी कर दोगे। हेल्थ अच्छी है और एक्सपीरियंस है तो आज धीरूभाई अंबानी हो 20 साल के और रोड पे एक जोड़ी कपड़ा लेके खड़े हो और हेल्थ अच्छी हो तो अभी उससे 10 गुनी सल्तनत खड़ी करिए। अनुभव है, क्योंकि अनुभव को काबिलियत कहते हैं और काबिलियत से इंसान कामयाब होता है। तो इसलिए जीवन में हेल्थ ठीक है तो फिर एक सल्तनत खड़ी हो जाएगी। एक हेल्थ के तो कुछ नहीं होगा। इसके बुजुर्गों ने कहा है ना कि अगर हेल्थ ठीक है तो एक सल्तनत फिर खड़ी कर सकते, लेकिन हेल्थ नहीं तो कुछ भी खड़ा नहीं करते, क्योंकि खुद ही खड़ा नहीं रहते, खड़ा क्या हाँ चलिए अब हम थोड़ी सी बात प्रॉब्लम पे करेंगे। कंपनी में 4 प्रोडक्ट उन लोगों के लिए डेवलप किए जो फिट रहना चाहते हैं, लेकिन कंपनी ने कुछ प्रोडक्ट प्रॉब्लम वाले के लिए भी डेवलप किए हैं। जैसे कोई इंसान अगर मोटा है तो पतले होने के लिए प्रोडक्ट बनाया है, जिस प्रोडक्ट का नाम है लीन गार्ड कैप्सूल। लीन गार्ड कैप्सूल, ये लीन गार्ड कैप्सूल सुबह में नाश्ते के आधे घंटे पहले एक गोली, रात को खाना खाने के आधे घंटे पहले एक गोली खाने से वजन घटता है। वजन घटने में काफी हेल्प मिलती है, इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड थॉमस अल्वा एडिसन अवार्ड इस प्रोडक्ट को मिला है। दुनिया में ओनली एंड ओनली प्रोडक्ट ये है जिसको वजन घटता है बोल के अवार्ड मिला है, बाकी किसी को आज तक नहीं मिला है। अब प्रोटीन, जो इंसान वजन घटाना चाहते हैं, जो वजन घटाना चाहते हैं उसको प्रोटीन के बारे में समझना बहुत जरूरी है। हमारे बॉडी वेट का 40% वेट प्रोटीन का है। हमें 1 kg बॉडी वेट के सामने 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर वजन मेरा 60 किलो है तो मुझे 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर मेरा वजन 70 kg है तो मुझे 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। और इतना प्रोटीन दाल से लेना है तो बहुत क्वांटिटी में खानी पड़ेगी, अंडे से लेना है तो बहुत खाना पड़ेगा, चिकन मीट दूध भी बहुत लेना पड़ेगा, उतना हम पचा नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये है कि हमें प्रोटीन नहीं मिलता है। और इंसान ने हमेशा प्रकृति के सामने लड़ाई की है, इसलिए प्रोटीन की खोज की और मार्केट में 500 से ज्यादा कंपनी प्रोटीन लेकर आ गई। फिर एक नई समस्या खड़ी हुई, प्रोटीन अगर पचेगा नहीं तो नाइट्रोजन बनता है और नाइट्रोजन किडनी को नुकसान करता है और हेल्थ को भी नुकसान करता है। लोग ये देखते हैं कि एक शरीर में कितना प्रोटीन है, लेकिन मैं कहता हूँ आप ये देखो बचता है कि नहीं। तो सामी लैब्स दुनिया की जानी मानी वर्ल्ड फेमस सामी लैब्स कंपनी रिसर्च की कंपनी है। सामी ये रिसर्च कर रही थी कि इस नाइट्रोजन का क्या करना। तो सामी को कामयाबी मिली नाइट्रोजन के सॉल्यूशन के ऊपर। तो कंपनी ने एक मॉलिक्यूल की खोज की जिसका नाम है DIB, डाइजेस्टिव इंटॉलरेंस ब्लेंड। इसका काम है नाइट्रोजन को दूसरे स्वरूप में कन्वर्ट करना और प्रोटीन को बचाना। ये 2 काम करता है। जो नाइट्रोजन ऑलरेडी पड़ा है उसको न्यूट्रलाइज करता है, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है, प्लस प्रोटीन को बचाता है। तो इस प्रोटीन की नंबर 1 खासियत DIB है, जो मार्केट में उपलब्ध 500 से ज्यादा कंपनियों के प्रोटीन में नहीं है तो नहीं है, वर्ल्ड में नंबर 1 है तो है, मानना ही पड़ेगा। और नंबर 2 ये बना है 30% वे प्रोटीन और 70% सोया आइसोलेट एक्सट्रैक्ट से बना है। इसकी तीसरी खासियत, इसके अंदर 1000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए है जो आंखों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर विटामिन 100 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी है जो हड्डियों के लिए। इसके अंदर 7.5 mg विटामिन ई है जो इंसान को यंग और फिट रखता है, हार्मोनल बैलेंस में हेल्प करता है, मसल्स को ताकत देता है। विटामिन सी
1.5 mg है, 15 mg है, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, लंग्स के लिए अच्छा होता है, इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा बी ग्रुप के विटामिन ब्लड बनाने में हेल्प करते हैं, नर्व्स के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जिसका नाम है बायोटीन। दुनिया की लेटेस्ट रिसर्च जिसके शरीर में बायोटीन की मात्रा कम होने लगती है, उसके नाखून टूटने लगते हैं और सिर के बाल कम होने लगते हैं। जिसके सिर के बाल कम है, रेगुलर इस प्रोटीन को फॉलो करने से बायोटीन मिलेगा, बाल घने हो जाएंगे हैं तो साइंटिफिकली प्रूवन है, चांद पर खेती नहीं होती है। हाँ। इसलिए बाल है उसी के घने होंगे, ये प्रूवन है। नहीं, वहाँ के वो फॉलिकल जो है बंद हो चुके, वो स्किन बदल चुकी है, चांद हो गए, पंचर धरती हो गई। जो बचे वो मजबूत रहेंगे। हाँ, ये बचा जाएंगे। लेकिन मैं आपको कहूँ, आपके जो बाल थे उससे बढ़िया बाल हो सकते हैं, क्योंकि सारे हीरो तो नकली हैं। अमिताभ बच्चन को देखो, सलमान खान को देखो, कितने हीरो का बाल का है, सबने नकली बाल लगाया, ग्राफ्टिंग करा, बस सामी में आ गए, पैसा तो आने की करा नहीं, जो नहीं है, हकीकत नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, एक आम आदमी पैसा होने के बावजूद डेयरिंग नहीं करता। मैं पैसा नहीं दूंगा, अरे अच्छे दिखोगे भाई, करो। हाँ? राजकुमार पूरे करके कसम खाना है तो दूसरे के बाल भाड़े पे लेते थे राजकुमार, कसम खाने को भी एक बाल नहीं था उनके पास, तो नहीं वो भी खत्म नहीं करते। इस प्रोटीन के अंदर वो सारे ज़रूरत है जो शरीर के लिए जरूरी है। जो वजन कम करना चाहते हैं उन्होंने एक बार का खाना छोड़कर 25 ग्राम प्रोटीन पाउडर पीना है दोपहर को। सुबह में हल्का नाश्ता, उसके पहले लीन गार्ड कैप्सूल, दोपहर को ये प्रोटीन पाउडर, शाम को कुछ चना एक मुट्ठी या कुछ हल्का खाइए, और रात को खाना खाने के पहले लीन गार्ड कैप्सूल खाइए, और सोते वक्त टॉक्सिक फ्लश खाइए। इस तरह वजन करता है। खाना हो सके तो 8 बजे तक खा लीजिए, 3 से 5 लीटर पानी पीना है, 15 से 20 मिनट कसरत करनी है। शक्कर, डेयरी प्रोडक्ट और तली हुई चीज को वजन कम होने से कंट्रोल में। साल भर में घटते घटते बॉडी में वो मेमोरी घट जाएगी, घटने की, तो फिर बढ़ेगा नहीं, उसके बाद आप खा सकते। तो वन है वजन घटता है, थोड़ा सा केयर तो करना ही पड़ेगा। ओमेगा इसमें हाँ, वैसे जरूरी नहीं है, आप भी ले सकते हैं, हम भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो 12 साल की उम्र के बाद ये कोई भी ले सकता है, एक बार 25 ग्राम। सिर्फ जिनको वजन घटाना है उन्होंने खाने छोड़ के ये लेना है। बाकी लोगों ने प्रोटीन खाना है तो खाइए सब, और सुबह में एक बार प्रोटीन ले लीजिए खा लीजिए। जिससे दूध से लेना है, पानी से लेना है। जिसको वजन कम करना है उसने पानी से लेना है, और जिसमें वजन का मामला नहीं और प्रोटीन चाहिए दूध के बाद। उसके लिए डोज नहीं, उसके लिए प्रोडक्ट आ ही रहा है। और अभी ये खत्म करते हैं, क्या है क्वेश्चन आंसर सबके हैं, मेरे भी अपने क्वेश्चन है आप लोगों को। ओमेगा बायो प्लस मार्केट में ओमेगा बहुत सारे मिलती है, जनरली वो फिश ऑयल से बनी होती है। ये वेजिटेरियन है, वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट से बनी हुई है। इसके अंदर जो ओमेगा है वो वेजिटेरियन एक्सट्रैक्ट, इससे हमें EPA और DHA मिलता है। EPA का काम है आर्टरी की इलास्टिसिटी को मेंटेन करना, इसलिए ये बीपी के लिए अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट प्रॉब्लम के लिए, मसल स्ट्रेंथ के लिए। इसमें हमें DHA मिलता है, ब्रेन का 60% पोर्शन DHA से बना है, इसलिए अल्जाइमर के लिए अच्छा है, पार्किंसन के लिए, पैरालाइज के लिए, नर्वस सिस्टम संबंधित बीमारी के लिए भी अच्छा है। और जिस बच्चे की उम्र 10 क्रॉस हो चुकी है और उसकी याददाश्त बढ़िया नहीं है, ऐसे बच्चे को रोज एक गोली देने पे 1 साल में रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। जिन बच्चों की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, रेगुलर देने पे 6 महीने में हैंडराइटिंग बदलती है। ऐसी रिसर्च की डॉक्यूमेंट्री फिल्म BBC पे आई थी, उसकी भी रिकॉर्डिंग हमारे पास है, हर चीज की रिकॉर्डिंग हो रही है। इसीलिए जो फुल डे जो 5 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, आगे बताएंगे, उस प्रोग्राम में ये सब बातें सिखाई जाती है।
नेक्स्ट। अभी थोड़ा सा तेजी से चलना पड़ेगा क्योंकि और बहुत सारी बातें प्लान भी बताना है। डायबिटीज में नंबर 1 है लाइका केयर। सुबह में, दोपहर को और रात को खाना खाने के आधे 1 घंटे पहले लेना है। ये टाइप 2 डायबिटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसके अंदर सिल्विनॉल और मोमोटेसिव कंपनी के पेटेंटेड मॉलिक्यूल है। कंपनी ने जब रिसर्च कंप्लीट कर ली कि टाइप 2 डायबिटीज में 100 में से करीब 70 लोग की इंग्लिश दवा छूट जाती है, तो कंपनी ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को ट्रायल लेने के लिए कहा और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने 239 केस पे ट्रायल लिया और 239 को फायदा हुआ। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इंडिया की मेडिकल की सुप्रीम अथॉरिटी है जो मेडिकल कॉलेज खोलने की परमिशन देता है, जो डॉक्टर का दादाजी है। और वो डॉक्यूमेंट silvinol.com पे आप डाउनलोड कर सकते हैं किसी डॉक्टर को दिखाने। silvinol.com पे जितने मॉलिक्यूल है सबकी वेबसाइट है, सारे रिसर्च पेपर रखे हैं। दुनिया की पहली कंपनी है जिनके पास अपने हर मॉलिक्यूल की रिसर्च की वेबसाइट है अलग से। आप नेट पे जाइए देखिए और पेटेंट के नाम कंपनी की ब्लू बुक में लिखे हुए हैं। खाली आप आगे www लगा लो, पीछे .com लगा लो, हो गया काम। ये 40 साल के ऊपर की महिलाओं के लिए डेवलप किया गया दुनिया का पहला नेचुरल हार्मोनल बैलेंस का प्रोडक्ट। आज से 10 साल पहले हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी चली थी, साइड इफेक्ट के कारण बंद हुई, लेकिन ये पहला प्रोडक्ट है। 40 साल की उम्र तक, 40 साल की उम्र के बाद वाली महिला के लिए 40 साल की उम्र तक लेडीज के शरीर का आकार सीधे वेट लॉस जैसा होता है। 40 के बाद एस्ट्रोजन लेवल कम होने से उल्टे वेट लॉस जैसा होता है, ये फैलने लगता है क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल कम होता है। एस्ट्रोजन लेवल कम होने से बोन का कैल्शियम निकलने लगता है और धीरे धीरे बोन खोखली होते जाती है, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इसलिए अक्सर लेडीज के केस में पाया गया कि गिर जाने से लेडीज के किस्से में पेल्विक जॉइंट टूटने के किस्से ज्यादा पाए जाते हैं। और 40 साल के करीब पहुंचते पहुंचते हार्मोनल चेंज आता है, जिसको मेनोपॉज के पहले की अवस्था कहते हैं। उसको लेडीज के अंदर कई परिवर्तन आते हैं, कभी अचानक भूख लगना, कभी भूख नहीं लगना, कभी मूड ऑफ तो कभी ऑन, कभी ठंडी तो गर्मी, कभी प्यार तो कभी पागलपन। तब आदमी कहता है तू पहले जैसी नहीं रही। तब लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं, कोर्ट में केस जाता है, कई डिवोर्स के केस इसी वजह से होता है। तो ये प्रोडक्ट हार्मोनल बैलेंस करके काले कोट वाले से भी बचाता है। नहीं बोल आप मतलब तो और वाकई में हमने देखा है यही वो उम्र है जहाँ डिवोर्स मैक्सिमम। हाँ, तो केस लड़ने के लिए बेस्ट है ये प्रोडक्ट। लड़ने की नौबत ही नहीं आती, स्कूटी ले लो, बढ़िया काम है। तो जब ये मेनोपॉज का जो प्रोसीजर चल रहा है ना, जब मेंटल कंडीशन का, उसको एक गोली 2 बार 3 महीने में सेटल होता है, बाद में रोज एक साल तक खाइए। 40 साल की ऊपर की हर महिला को रोज एक गोली 3 साल तक खाना चाहिए। आपको खाने के बाद अब रोज एक गोली, हर रोज एक गोली। स्टार्टिंग में 2 गोली, जब तकलीफ है तो 2 गोली। जिस लेडीज को 40% तकलीफ नहीं है तो रोज एक गोली। 3 साल अगर खाया तो उसकी जिंदगी बहुत बढ़िया रहेगी। आप खुद डॉक्टर से इसकी जरूर ट्राई लीजिएगा, बहुत ही अद्भुत प्रोडक्ट है। विदिन 1 हफ्ते में रिजल्ट मिला था लेकिन हमको देखिए टाइम देते हैं, क्योंकि पेशेंट रिजल्ट होता है। रिजल्ट तो 1 हफ्ते में आता ही है सबको, लेकिन किसी को 3 हफ्ते में भी आएगा। क्योंकि गलती से मैंने बचपन में शास्त्र पढ़ लिया था, उसमें लिखा था आदमी मर गया तो भूत होने को भी 3 दिन लगता, उसमें भी टाइम लगता है। फायदा होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा है। R3 पावर जिसके बारे में बता चुका हूँ, इसमें ग्लूकोसामाइन, बोसवेलिन, कर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स और बायोटिन। एडी में दर्द, घुटने में दर्द, कमर की शिकायत, स्लिपिंग, सभी में ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस प्रोडक्ट के लिए अगर 20 और 30 साल की उम्र है तो रोज एक गोली खानी है, तकलीफ है तो। 30 के ऊपर वाले तकलीफ है तो 2 बार खानी है। इसको 2 महीना खाइए और 2 महीना बंद करिए, या तो 1 महीना खाइए 1 महीना बंद करिए, ऐसा करना। कर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स, हल्दी में से 5% कर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स निकलता है, जो एंटी कैंसरस है, तो एंटी कैंसरस है। 100 में से 80 या 90 कैंसर के मरीज ठीक होते हैं। यहाँ पे मैं एक केस बताना चाहूँगा, ये केस है लंग्स मेटास्टेटिस कार्सिनोमा, जो कभी नहीं ठीक होता। किसी भी डॉक्टर को आप पूछ सकते हैं। जनरली डॉक्टर जो एग्जांपल देते, ब्रेस्ट का देते, ब्रेस्ट निकाल दिया, केमो दिया, देखो 10 साल से जी रहे हैं।
यूट्रस निकाल दिया, केमो दिया, लाइट दिया, 10 साल से जी गए। केस हमें क्या चाहिए? मेटास्टेसिस चाहिए, फिर वो लंग्स का हो या बोन का हो या लिवर का, ऐसा केस चाहिए। और उस केस में हिम्मत चाहिए कि इसको फॉलो करें, सबसे बड़ी चीज है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, मैं होम्योपैथी भी ले रहा हूँ, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी भी खा रहा हूँ, पापा ने काढ़ा दिया वो भी पी रहा हूँ, केमो भी ले रहा हूँ, मेडिसिन भी ले रहा हूँ, क्या मैं आपकी दवाई में तो ठीक हो जाए? उसके बाद ये क्वेश्चन है, तो उन दवाई को किस बेस पे ले रहे थे, क्या सोच के ले रहे थे? जब आपको फाइनली सवाल पूछा जा रहा है क्या आपकी दवाई से ठीक हो जाएगी, तो उन लोगों को क्या पूछा? कैंसर का मतलब कैंसर है, दम है तो दाव खेलिए उस चीज पे जिस पे दुनिया में सबसे ज्यादा रिसर्च हुआ हो, और सबसे ज्यादा रिसर्च कल्कुमिंसी पे हुआ है। कल्कुमिंसी पे हुआ है, ये गोल्ड से ज्यादा कीमती है। जिसको जरूरत है ना उसकी कीमत अगर तोलेंगे तो ये गोली सोने से ज्यादा महंगी है। इतनी कीमती प्रोडक्ट में इसको मानता हूँ। ये इंसान 37 ईयर का, इतने डेयरिंग केस के साथ एक फार्मा वाले इंसान आए थे, उसने वो फाइल ना वॉल्यूम नंबर 2 मैंने पढ़ने को दिया, और पढ़ने के बाद उस इंसान ने डिसीजन लिया इस इंसान के लिए कि केमो छोड़ दो। तीसरी केमो नहीं ली, ये शुरू किया, 1.5 महीने बाद वाला ये रिपोर्ट है, और नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ 3.5 महीने में पेशेंट ठीक हो गया। फाइनली टाटा ने लिख के दिया है, पेशेंट हो गया, इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एकदम नॉर्मलाइज है, दौड़ा तो दौड़ सकता है, 37 ईयर का आदमी है। तो कैंसर के लिए मेरा खबर, लेकिन कैंसर वाले को एज के मुताबिक CO2 भी लगेगा, स्पिरुलिना भी लगेगा, बायोप्रोटेक्टेंट भी लगेगा, प्लस ये लगेगा क्योंकि उस प्रोडक्ट को हम एज ग्रुप प्रोडक्ट कहते हैं। उम्र के हिसाब से वो तो लेना है, लेकिन प्रॉब्लम के हिसाब से ये भी लेना है। कॉम्बिनेशन एज ग्रुप एंड प्रॉब्लम कॉम्बिनेशन लिया जाता है। और क्लियर? चलिए, नहीं उसी ये एंटी वायरल है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी ट्यूमरस है, बाहर फोड़े खुलती है या अंदर ट्यूमर है, तो ये डिसॉल्व करने की क्षमता रखता है। अंदर या बाहर, बाहर फोड़े खुलती है या अंदर ट्यूमर है तो डिसॉल्व करता है। एंटी कैंसरल, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी ट्यूमरल, एंटी इंफ्लेमेटरी, मसल डैमेज है तो ये रिपेयर करने की क्षमता रखता है। ऐसा अद्भुत प्रोडक्ट है, और हम सभी के शरीर में कहीं ना कहीं कैंसर सेल मौजूद है, उसे मौका नहीं मिलता है कैंसर बनने का, इसलिए अच्छे इंसान भी हफ्ते में 1-2 गोली खा सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा, एक अनाउंसमेंट है, अभी थोड़ी देर पहले मैसेज आया है। मैसेज ये है कि पहली बार इलाहाबाद में प्रोग्राम होने के नाते कंपनी ने ये डिक्लेयर किया है कि सभी को 6,500 के प्रोडक्ट फ्री दिए जाए। ऊपर से यहाँ की एक बेस्ट 5 स्टार होटल के अंदर पूरी 1 डे की ट्रेनिंग फ्री विद फूड। कैसा रहेगा? ऐसी बात है आदमी पीने की बात करता है। ऐसी बात है आदमी पीने की बात करता है, इसीलिए कंपनी ने पीने वालों के लिए एक प्रोडक्ट डेवलप किया है। लेकिन बिना भी नशा चढ़ गया था, मैंने देखा, और बिना दवा खाए नशा उतर गया नाम सुन के। ये भी मजेदार बात है। चलिए, शराब पीने वाले शराब छोड़ेंगे नहीं, लेकिन शराब से होता क्या है, आदमी बहक जाता है। अभी मैंने कई ऐसी बातें कर दी और हेल्थ को नुकसान होता है। उससे बचने के लिए कंपनी ने लिवर स्ट्रॉन्ग बनाया है। जो शराब नहीं छोड़ सकते वो लिवर स्ट्रॉन्ग तो ले सकते हैं ना। शराब की मजा लो और हेल्थ की मजा लो, बस उसका नाम है लिवर स्ट्रॉन्ग, है कि नहीं? ओके, दोपहर को खाना खाने के आधे घंटे बाद 1 गोली, और रात को शराब पीने के 1 घंटे पहले 1 गोली। 1 घंटे पहले, दोपहर को खाने के बाद, रात को पहले। आप याद रखना इनको दीजिएगा 2 बोतल।
याद आया तो नो प्रॉब्लम, डब्बी खोलो, एक गोली मुंह में डालो, ढक्कन खोलो, एक घूंट लगाओ, डायरेक्ट, बीच में कुछ नहीं। लेकिन ये प्रोडक्ट सिर्फ पीने वालों के लिए ऐसा नहीं है। जिनको सिरोसिस ऑफ लिवर, फैटी लिवर, स्लगिश लिवर, इंडाइजेशन प्रॉब्लम, भूख नहीं लगना, खाने के बाद अपर एब फूल जाना, 2-3 दिन फूल जाता है ना, उसको भी लिवर प्रॉब्लम है, उसको भी ये खाना चाहिए 1 महीना। ऐसे सब लोगों ने साल में 2-3 बॉटल खानी चाहिए, कोई नुकसान नहीं है। जिसको कोई दिक्कत नहीं वो भी ले सकता है। हाँ, जिसको कोई दिक्कत नहीं है ड्रिंक नहीं करते भी ले सकता है। ऐसा तो सर नाम देव ही होगा, इसको पूछ लेंगे। किसको? नाम देव को दिक्कत नहीं होगी, बाकी सभी लोग नहीं, उसका तो बहुत प्रॉब्लम है। मैंने एक बार उनको कहा ये मेरे साथ पाव भाजी खाइए तो मना कर दिया, खाते तो दूसरे दिन पता नहीं कौन से योगा करते मना किया। मैंने बोला पाव भाजी खाइए मेरे साथ, नहीं ये मतलब तो नहीं हो सकती लिवर स्ट्रॉन्ग चलिए ना, हम लोग आगे आगे चलते हैं। इसको खाने के बाद दारू पीना जरूरी है। खाने का नहीं, दारू पीने के पहले ये खाना जरूरी है। भाई हमने मतलब अगर इसको खा लिया तो उसके बाद पीना जरूरी है। अच्छा, 2 प्रोडक्ट और भी है, जरूरी तो ये तो 2 प्रोडक्ट और भी है। एक प्रोडक्ट है क्रेनेक्स प्लस, क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट से बना है, जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में मैक्सिमम केस में एलोपैथी से बेटर रिजल्ट दे रहा है, ऐसा देखा गया है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ई कोली नाम के बैक्टीरिया से होता है। ई कोली नाम के बैक्टीरिया बाल जैसे पतले होते हैं, यूरिनरी ट्रैक में अंदर वॉल पे चिपके होते हैं, वही इन्फेक्शन आगे बढ़ते बढ़ते किडनी को नुकसान पहुंचाता है। क्रैनबेरी का काम है उसको यूरिनरी ट्रैक से बाहर फेंकना। इसके अलावा किडनी स्टोन निकालने में मदद करता है, इम्यूनिटी बूस्टर है, कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी क्रैनबेरी मदद करता है, लेकिन इन्फेक्शन के लिए अनबिलीवेबल है। किडनी स्टोन पेशेंट टू पेशेंट, लेकिन मेन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। और कंपनी का आखिरी प्रोडक्ट IgG प्लस, क्या है ये? बच्चा जब पैदा होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि इसे हर 2 घंटे में दूध पिलाइए। तो पहले 3 दिन में वो 30 से लेकर 36 बार जो दूध पीता है, वो दूध ही सबसे इम्पोर्टेंट है। उससे उसको मिलता है ग्रोथ फैक्टर, इम्यूनोमोड्यूलेटर और अनेक प्रकार के पोषक तत्व। जैसे ही बच्चे के तन पे पहली बार माँ का दूध टच होता है, बॉडी के 50 ऐसे कार्य है जो पासवर्ड मिलने के बाद सॉफ्टवेयर चालू होता है, वैसे शुरू हो जाते हैं। ऐसा अद्भुत प्रोडक्ट है जिसका नाम है IgG प्लस। लेकिन माँ के दूध से जो हमें ग्रोथ फैक्टर, इम्यूनोमोड्यूलेटर और पोषक तत्व मिले थे, वो अगर जिंदगी भर चले तो जब तक हम जिंदा है तब तक हमारे शरीर में कोई रोग उत्पन्न नहीं हो सकता है। लेकिन जिस माहौल में, जिस परिस्थिति में हम जीते हैं, जिसमें कि कई मॉलिक्यूल डेफिनेटली वीक होते हैं, तो वापिस से वो मॉलिक्यूल हमें चाहिए, तो फिर से माँ का दूध लगेगा जो मिलने वाला नहीं है। तो साइंस ने ये खोज की कि गाय जब बछड़े को जन्म देती है तो पहले 3 दिन के दूध में वही मॉलिक्यूल है और 4 गुना स्ट्रॉन्ग है। IgG बना है पहले 12 घंटे के दूध में से ये बनाया हुआ है। 6 से 12 घंटे के दूध में से ये बनाया गया है, यानी कि इसमें सारे तत्व होंगे। जब किसी को चेस्ट पेन होती है तो डॉक्टर उसे इंजेक्शन नहीं देता है, निगलने की गोली नहीं देता, सिरप नहीं देता है, उसे टंग के नीचे रखने की गोली दी जाती है। टंग के नीचे रखते 20 सेकंड में क्या होता है? पेन गायब। किसी ने जिंदगी में अगर तंबाकू नहीं खाया है, 1 कतरा टंग के नीचे रख कर देखिए, दिन को तारे दिखेंगे, रात को सूरज दिखेगा। वह इंसान 10 कतरा कैप्सूल में डाल के निकल जाए तो कुछ नहीं होता। इसका मतलब बच्चा जब चूस के दूध पीता है तो वो सारे मॉलिक्यूल सलाइवा के थ्रू काम करते हैं, इसीलिए कंपनी ने ये प्रोडक्ट को चूसने वाला बनाया। इसलिए 5.5 महीने की उम्र के बाद आधी गोली, 2 साल के बाद 1 गोली, 4 साल के बाद 1 गोली 2 बार ले सकते हैं। और हम भी साल में 1-2 बोतल खा के माँ के दूध से जो ताकत मिली थी, उस ताकत को वापिस से मेंटेन कर सकते हैं, लेवल कर सकते हैं। इसके जरिए साल में 1-2 बोतल खा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ खेल क्या है? पैसे का। और सबसे ज्यादा खर्चा किस पे करना चाहिए? सबसे बड़ी प्रॉपर्टी पे, हेल्थ में। क्या सर ये गाँवों में पाले हैं गाय वगैरह? कहाँ लोग लंबी कहानी बोलो।
हमने टाइम बाउंड में सब पूरा करना है। देखिए नहीं तो कुछ लोग अभी जाने लगेंगे थोड़ी देर में। कितने लोग जाना चाहते हैं? लेकिन आपको तो जाने नहीं देंगे। कौन? पीछे आपके चलिए 5 ही मिनट में प्लान खत्म करूंगा। उसके बाद श्रीकांत जी अद्भुत बातें बोलेंगे जिंदगी के सत्य के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किस मुकाम पे खड़े हैं और हमें क्या चेंजिंग है मिलेगा। चलिए ध्यान दीजिए, सिर्फ 5 मिनट में प्लान खत्म होगा। सबसे बेहतरीन प्लान 5 मिनट में समझ में आने वाला प्लान है। ध्यान दीजिए, सिर्फ हम 3 किस्म से इसमें जुड़ सकते हैं। 2800 रुपए के MRP के प्रोडक्ट लेकर सेविंग अकाउंट खुलता है। 5000 MRP के प्रोडक्ट लेकर करंट अकाउंट खुलता है और 9000 MRP के प्रोडक्ट लेकर प्रीमियम अकाउंट खुलता है। तीनों अकाउंट के अपने अपने मकसद है। चलिए, जब मेरा सेविंग अकाउंट है तो बाइनरी बनती है 300 रुपया बाइनरी है, 100 रुपया स्पॉन्सर है। एक जोड़ी बनती है तो 500 रुपया मिलता है। यहाँ पर कैपिंग है 35,000 रुपया वीकली। यहाँ पर 600 रुपया बाइनरी है, स्पॉन्सर 150 स्पॉन्सर है, 900 रुपया इनकम होती है एक पैर बनने पे, 2 अगर आपके डायरेक्ट है। यहाँ पर 300 रुपया स्पॉन्सर है, 1100 बाइनरी है, एक पैर बनने पे 1700 रुपया मिलता है। हाईएस्ट बाइनरी, हाईएस्ट पे आउट। यहाँ कैपिंग है 1,30,000, यहाँ कैपिंग है 75,000 और यहाँ कैपिंग है 35,000 वीकली। यानी कि सेविंग अकाउंट में आप 1,40,000 महीने कमा सकते हैं, 3 लाख कमा सकते हैं महीने और 5,20,000 कमा सकते हैं। लेकिन कोई भी आदमी अपनी चॉइस से जुड़ेगा ना, आप कोई भी चॉइस से जुड़ सकते हैं, लोग भी कोई चॉइस से जुड़ेगी। तो कंपनी ने क्या किया है, 300 बाइनरी तो 0 निकाल दिया 30 पॉइंट, 600 बाइनरी 0 निकाल दिया तो 60 पॉइंट, 1100 रुपया बाइनरी 0 निकाल दिया तो 110 पॉइंट। कॉम्बिनेशन इस तरह का बनेगा। आप आए करंट अकाउंट है यानी 5000 MRP के प्रोडक्ट लेकर 60 पॉइंट की ज्वाइनिंग है आपकी। आपके नीचे 60 पॉइंट वाले आए, 110 पॉइंट वाले आए, 30 पॉइंट वाले, कॉम्बिनेशन बनेगा। होगा क्या, 460 पॉइंट मैच हो गए। कंपनी ने 0 निकाला था ना, 300 का 30 किया था, 600 का 60 किया था, 1100 का किया था, वो एक 0 लगा लिया, 4600 बांट दिया, 30 पॉइंट कैरी फॉरवर्ड। और मैक्सिमम कंपनी इधर कितना देगी वीकली 75,000, क्योंकि हमारा करंट अकाउंट है। 5000 वाला कोड होने के नाते वीकली 75,000 से ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन ये कोड अगर 9000 का होता तो 1,30,000 वीकली मिलता, महीने में 5,20,000 मिलता। लाइफ टाइम में बड़ी अपॉर्चुनिटी है तो बड़े कोड से आना चाहिए, लाइफ टाइम के लिए काम है। टाइम बाउंड अवॉर्ड रिवॉर्ड है, इसीलिए इसको डबल बोनस प्लान कहते हैं। जितना बाइनरी से मिलेगा करीब करीब उतना यहाँ मिलता है। अगर जुड़ने के तुरंत बाद 20 दिन के अंदर 25 पैर करते हैं तो टाइटन कपल वॉच मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट 100 पैर करते हैं, 60 दिन के अंदर पूरी करते हैं तो ब्रांडेड लैपटॉप मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट 200 पैर करते हैं 100 डेज के अंदर तो आपको 80,000 का गोल्ड मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट 400 पैर करते हैं तो आपको अल्टो या स्पार्क कार के लिए पेमेंट मिलता है। इस तरह आप टाइम बाउंड अवॉर्ड रिवॉर्ड देखेंगे तो बहुत सारे हैं। लेकिन कोई चुप गया अगर तो भी 19 लाख का तो कभी ना कभी वो ले जाएगा। 900 पैर, 900 पॉइंट पैर, 2200 पॉइंट पैर, 5500 पॉइंट पैर। एक पॉइंट का बनता है 5000 वाली आईडी जब गिरती है एक साइड तो उसको 1 पॉइंट माना जाता है अवॉर्ड के लिए, और 2800 वाला आईडी को 0.75 पॉइंट माना जाता है और इसको 10 पॉइंट माना जाता है। इस तरह वो पॉइंट जो पॉइंट पैर में चलेगी, पॉइंट पैर, यूनिट पैर, 1 यूनिट है 5 पॉइंट। वेरी गुड। जुड़ने के साथ रफ्तार को पकड़ना जरूरी है, तो क्यों नहीं मिलेगा ये? नहीं। अभी देखिए 1:1 रेशियो में बाइनरी चलती है, रिन्यूअल नहीं है, 2 डायरेक्ट कंपलसरी नहीं है। आप एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट स्पॉन्सर कर सकते हैं, इनर स्पॉन्सर नहीं है। जिनको आपने एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट स्पॉन्सर किया था वो जनरेशन में आपके फ्रंट लाइन में आएंगे, जनरेशन में फ्रंट लाइन में आएंगे। ये इनकम लेने के लिए मंथली टारगेट परचेज नहीं है बाइनरी लेने के लिए, लेकिन
जनरेशन इनकम लेने के लिए मंथली 1600 रुपए की खरीदी जरूरी है। 1600 रुपए खरीदी का 400 सेल्स वॉल्यूम यानी 400 एसवी बनता है। किस तरह बनता है? 4 रुपया इज इक्वल टू 1 एसवी, तो 1600 रुपये का कितना बनेगा? 400 एसवी। नेक्स्ट, इन बिटवीन ये एक बीच में और बात आती है कि जब मंथली परचेसिंग 1600 की जनरेशन इनकम लेने के लिए कंपलसरी होने के कारण बिजी लीडर अपना परचेस करना शायद चूक जाए, इसलिए कंपनी ने एक सिस्टम बनाई है कि आपके वीकली पे आउट में से मिनिमम 10% कटता है और मैक्सिमम 1600 कटता है। समझो कि पहले हफ्ते में आपने 16000 बाइनरी आई तो 1600 कट जाएगा, बाकी हफ्ते में कुछ भी नहीं कटेगा। अगर 2 लाख भी बनता है चेक तो भी 1600 ही कटेगा, और कितना भी बड़ा चेक लेने के लिए 1600 से ज्यादा बड़ी खरीदी करनी है ही नहीं। यहाँ मिनिमम 1600, बाकी आपकी मर्जी। जिन लोगों को आपने अपने कोर्स से स्पॉन्सर किया था वो आपके पहले जनरेशन में आ जाते हैं। पहले जनरेशन में वो लोग जिसको स्पॉन्सर करेंगे दूसरे जनरेशन में, वो लोग जिसको स्पॉन्सर करेंगे तीसरे जनरेशन में। समझो आप 6 लोगों को लाए, वो लोग भी 6 को लाए तो यहाँ 36 हुए, वो लोग भी 6 को लाए तो 216 हुए। अब पैसा बढ़ता है एसपी पे नहीं, पैसा बढ़ता है बिजनेस वॉल्यूम पे। आपने 1600 में कितना एसपी का किया था? 400 एसपी। वो एसपी को बिजनेस वॉल्यूम बनाना है, कैसे बनेगा? 400 का 60% कितना होता है? 240। 400 का 60% 240 है, तो 400 में 240 मिलाने से 640 बनता है। वो 640 बिजनेस वॉल्यूम है, 640 बिजनेस वॉल्यूम बनता है। 1600 की परचेसिंग में 640 बिजनेस वॉल्यूम। दूसरी बात मैं कहूँ तो 100 में से 40 रुपया कंपनी बांटती है, तो 1600 में से 640 बांटे। ये 640 में से मुझे मेरी 1600 की खरीदी में 20% मिलता है 640 का। कितना रुपया आएगा? 128 रुपया मुझे आएगा। 640 का 20%, 128 रुपया मुझे आएगा। लेकिन जो 1600 की मैंने खरीदी की वो प्रोडक्ट 1900 रुपया एमआरपी के थे, तो 300 रुपया पहले मुनाफा हुआ और 1600 में से 128 रुपया वापिस आया, टोटल मुनाफा 428। तो 1900 एमआरपी के सामने 428 का कैलकुलेशन करें तो 23% हमें प्रॉफिट मिल रहा है रिटेल। बढ़िया है? ओके। अगर मुझे मेरी 1600 की परचेसिंग पे 640 का 20% 128 रुपया मिलता है, लेकिन मैं 6 लोगों को लाया, वो लोग भी 1600 की खरीदी करते हैं, तो वो लोग भी 640 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं, तो उसका भी 20% मुझे मिलता है। तो ये 6 लोग मुझे 128 रुपया देंगे। ये 6 लोग 128 रुपया मुझे देंगे, 6 लोग देंगे मुझे, बराबर? और यानी कि 20%। अभी ये जो सेकंड जनरेशन में 36 लोग हैं जिसको मैं नहीं लाया हूँ, मैं 6 को लाया, वो लोग भी 6 को लाते हैं, तो सेकंड जनरेशन से 10% मिलता है, तो 36 लोग मुझे 64 रुपया देंगे। थर्ड जनरेशन में 216 है जिसको आप नहीं लाए, वो लोग भी आपको 216 लोग भी 10% यानी 64 रुपया देंगे। तो आप 6 को लाए, वो लोग भी 6 को लाए, वो लोग भी 6 को लाए, 3 जनरेशन प्लान चला और हर आदमी 1600 की खरीदी कर रहा है, तो आपकी इनकम होगी 17,000 रुपया। बढ़िया कि नहीं? नेक्स्ट। लेकिन जब तक आपका स्ट्रक्चर 216 का होगा तो नीचे भी लोग तो आए ही होंगे ना, नीचे भी आएगा, तो उसके आगे वाली इनकम कब मिलेगी? तो जब मेरे और मेरे ग्रुप का टर्नओवर 40,000 एसपी यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1,60,000 रुपए का टर्नओवर पूरे ग्रुप में होता है, नो टाइम लिमिट, तो मैं बनता हूं डायरेक्टर। और जब डायरेक्टर बन जाते हैं तो आपको 6% बिजनेस वॉल्यूम चौथे लेवल से मिलता है। 1 से 3 लेवल की तो इनकम मिलेगी, लेकिन अब चौथे लेवल से भी 6% मिलेगा। इनकम होती है 66,000। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि 6 लेवल के बाद जितने भी लोग हैं उसका भी बिजनेस वॉल्यूम चौथे लेवल पर आता है और उसका भी 6% मिलता है, तो ये इनकम 90,000 के करीब जाती है नीचे लोगों के लिए एक्यूमुलेशन आता है। बढ़िया है कि नहीं? बढ़िया सर। नेक्स्ट, अब मेरे नीचे 2 लोग डायरेक्टर हो जाते हैं। समझो ये 2 लाइन में से कोई नीचे भी डायरेक्टर होता है ना, तो ऊपर वाले सब डायरेक्टर हो जाते हैं।
इधर कोई और वो भी हो जाते हैं। तो मेरे नीचे 2 लोग डायरेक्टर होते हैं तो मैं बनूंगा ब्रोंज। जहाँ ब्रोंज बनते हैं तो 3% बिजनेस वॉल्यूम 5th लेवल से आता है और कंपनी के टर्नओवर में से अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस आपको 3% रॉयल्टी मिलती है। इनकम कितनी आएगी? 2,16,000 रुपया। 6 के मल्टीप्लीकेशन में 5 लेवल गए, 5 लेवल गए। नेक्स्ट एक लेवल और आगे चलते हैं। आपके नीचे 3 लोग डायरेक्टर हो गए। डायरेक्टर यानी जिन्होंने अपने ग्रुप का टर्नओवर अप्रोक्सीमेटली 1,60,000 तक कर लिया, वो डायरेक्टर बनता है। नो टाइम लिमिट। जब आपके नीचे 3 लोग डायरेक्टर हो गए तो आप सिल्वर डायरेक्टर बनते हो तो 4% बिजनेस वॉल्यूम 6 लेवल से आता है। 3% रॉयल्टी ऑलरेडी मिल रही थी, आप 3% रॉयल्टी और एडिशनल मिलेगी। ये रॉयल्टी की इनकम यहाँ नहीं बताई गई है तो भी ये इनकम 14,000 अरे सॉरी 14,10,000 रुपया है। 14 लाख रुपया समझिए ना। अच्छा है कि नहीं? ये एक्चुअली जनरेशन प्लान है। जितना फोकस जनरेशन पे करोगे काम आगे जाएगा। नेक्स्ट आपके नीचे एक और डायरेक्टर हो जाता है तो आपको 4% बिजनेस वॉल्यूम 7th लेवल से आता है और अब आपकी रॉयल्टी 10% हो जाती है। और देखिए मेरे बात इनकम है 85,76,000 रुपीज। 6 के मल्टीप्लीकेशन में 7 लेवल जाने का और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है ऐसा करना। नेक्स्ट आपके नीचे जब 6 लोग डायरेक्टर हो गए तो आप 2 भी डायरेक्टर बनते हो। अब रॉयल्टी देखिए कितनी हो गई? 14% रॉयल्टी हो गई और 2% बिजनेस वॉल्यूम 8वें लेवल से आता है। 6 के मल्टीप्लीकेशन में अगर 8 लेवल आपका स्ट्रक्चर गया, हर कोई 1600 की खरीदी कर रहा है तो आपको इनकम आएगी 3 करोड़ रुपया। ये आवाज सुनाई देनी चाहिए क्योंकि जब मैंने प्लान देखा तो ये आवाज मुझे सुनाई नहीं, इसलिए मैंने एक कंपनी में मेरी 7 से 12 लाख की इनकम छोड़कर मैं यहाँ आया हूँ। 0 से शुरू किया और आज की मेरी इनकम पर मंथ 12 लाख रुपया है। और ये इनकम नेक्स्ट ईयर दिसंबर तक पर मंथ 3 करोड़ रुपया आएगा। उस लेवल पे मैं काम करता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को सबको हेल्प करूँ। आपकी इनकम बढ़ेगी तो ही मेरा ये सपना पूरा होगा। तो आपके सपने पूरे करने में जब हम साथ देंगे तभी हमारा सपना पूरा हो सकता है। जब आपके नीचे 10 लोग डायरेक्टर हो जाते हैं, नहीं सॉरी 8 लोग, तो आप एमराल्ड बनते हो। रॉयल्टी देखिए कितनी है? 17% है, नहीं 14% रॉयल्टी है। 14% रॉयल्टी मिलती है। यहाँ फिगर इसलिए नहीं बताया कि यहाँ चक्कर थोड़े से आते सबको 19 करोड़ है इधर इनकम। नेक्स्ट और यहाँ भी रॉयल्टी कितनी हो गई? 17% रॉयल्टी हो गई और 10 लेवल 10 डायरेक्टर हुए 49 करोड़ पर मंथ। अभी मैं एक सवाल यहाँ पूछूंगा इसके आगे जाने के पहले, क्या 6 के मल्टीप्लीकेशन में 8 लेवल स्ट्रक्चर जाएगा? यस और नो? नो नहीं जाएगा। अगर नहीं गया तो आपको पैसा 3 करोड़ नहीं आएगा, 5 करोड़ आएगा। बता रहा हूं, अगर 6 के मल्टीप्लीकेशन में आपका स्ट्रक्चर 8 लेवल नहीं जाएगा मुझे पता है, लेकिन 6 के मल्टीप्लीकेशन में 8 लेवल जाते हैं, उतने लोग तो आपके नीचे आएंगे कि नहीं? अगर उतने लोग आए तो मैक्सिमम लोग 10 लेवल के बाद आएंगे ना। तो 10 लेवल के बाद सारा कंपैरिजन हो गया। यहाँ 3% मिलता है, 8वें लेवल पे 2% मिलता था। ये 3% है तो डेफिनेटली आप 3 करोड़ से ज्यादा जाओगे कि नहीं? तो 5 करोड़ इनकम है। यूनिक प्लान है, जितना सोचो उतना नया मिलेगा, ऐसा गुड प्लान। और इसी 10 में से अगर 3 लोगों को आप इस पोजीशन में ले जाते डायमंड डायरेक्टर तो आप बनते हैं चेयरमैन। डायमंड डायरेक्टर लेवल मैंने 7 वीक में अचीव किया था और मैंने अनाउंस किया था 7 वीक ओनली। और इस लेवल को अचीव करने वाला कंपनी में एकलौता, पहला नहीं कहूँगा एकलौता कहूँगा, पहला तब कहूँगा जो दूसरा आएगा। इस लेवल को मैंने 7 मंथ में अचीव किया है। इसलिए अभी एकलौता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम ही में से कोई दूसरा बने ताकि मैं पहला कहलाऊं। ठीक है ना बात? तो कहने का मतलब ये है, कामयाबी मिलती है काबिलियत के मुताबिक। अगर हम डेडिकेशन से लगते हैं तो ये नहीं होगा, बताइए।
122 करोड़ का पॉपुलेशन है हिंदुस्तान की, सारी एमएलएम कंपनी मिलकर 3.5 करोड़ लोगों को जोड़ नहीं सकी है, क्योंकि आज तक रियल एमएलएम आया नहीं था, रियल प्लान आया नहीं था, अद्भुत प्लान ऑलरेडी आया। ये देखिए लास्ट मंथ का चेक है, ये एक्चुअल अमाउंट है 3,98,032। ये टीडीएस कटा, और इतने बड़े चेक के सामने सबसे बड़ी ब्यूटी है मैक्सिमम 200 रुपया कटता है। जनरली सारी कंपनी 5% काट लेती है। अब 4 लाख पे 5% कितना होना चाहिए? 20,000 20,000 के बदले में 200 रुपये कटे थे। ये 10% तो टीडीएस है, वो तो ठीक है, वैसे गवर्नमेंट को भरना ही है, कंपनी नहीं भरेगी तो मुझे भरना पड़ेगा, ये तो मनी वाइट नहीं। तो 200 रुपये कंपनी काटती है, दूसरी कंपनी होती तो यहाँ 20,000 कट जाता था। ब्यूटी है, ये बहुत पैसा बच रहा है। आप सोचिए, ये पॉइंट तो सबसे इम्पोर्टेंट है 200 रुपये वाला। इसमें सर अलग अलग नहीं रिकॉर्ड्स से क्या हम लोग बैठेंगे ना, अलग से बैठ के डिटेल देखिए। तो मैं यहाँ पे अभी मेरा लेक्चर समाप्त करता हूँ, और अभी कंपनी की प्रोफाइल को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर के सारी चीजें जहाँ पर हमें लगता है क्लियर हो गए भैया, ठीक है। अब और कुछ नया क्या है अभी हमें भी नहीं पता। अब इसके लिए हम इनवाइट कर रहे हैं हमारे बहुत अच्छे ट्रेनर श्रीकांत सिंडे सर को। ये लाइट ऑन कर दीजिए, लाइट ऑन कर नमस्ते फ्रेंड। नमस्कार। चलो, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन। आज एक अलग मूड में डॉक्टर साहब थे, जो सबसे बढ़िया। आज तक बहुत सारे प्रेजेंटेशन मैंने सुने, लेकिन यहाँ पे जो हुआ आज का लाजवाब था उनका, तो मैं चाहता हूँ उनके लिए एक बार जोरदार ताली। दोस्तों, मैं ऑलरेडी टाइम ज़्यादा हो चुका है, तो आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सिर्फ 5 मिनट में मेरी बातें खत्म करूँगा। लेकिन 5 मिनट में कुछ पर्सनल बातें मैं करूँगा, जिसमें मैं पहले जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं कि जो पिछले 10 साल से नेटवर्क इंडस्ट्री में जुड़े हैं, 5 साल से, 3 साल से, और कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को अपना प्रोफेशन मान लिया है, जिंदगी भर के लिए नेटवर्क मार्केटिंग करना है। ग्रेट, बहुत सारे लोग हैं दोस्तों। लेकिन जब ऑल इंडिया हम लोग घूमते हैं, ऑल इंडिया जब ट्रेनिंग के लिए मैं जाता हूँ, बेसिकली मैं सेल्स ट्रेनिंग में ज़्यादा ऑल इंडिया घूमना पड़ता है मुझे। कॉर्पोरेट्स के लिए भी ट्रेनिंग होता है और बाकी नेटवर्किंग के लिए भी ट्रेनिंग मैं देता हूँ। तो जब एक नेटवर्किंग के लिए मैं घूम रहा हूँ, तो ऑल इंडिया से मुझे एक बात जो ऑब्जर्व हुई और जो पता चली है, वो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, कि जिसमें हर एक टाइप के प्रोफेशन में एक प्रोफेशन पीरियड होता है। जैसे कि डॉक्टर बनने के बाद हम लोग एक प्रोफेशन पीरियड एक कर लेते हैं, उसके बाद में अर्निंग आना शुरू हो जाता है। एडवोकेट बनने के बाद में एक जूनियरशिप होता है, उसके बाद में एक अर्निंग आना शुरू हो जाता है। हर कोई प्रोफेशन में सीए बनने के बाद एक प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद में अर्निंग आना शुरू हो जाता है। उसका एक लिमिटेड सर्टेन पीरियड होता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन जिन लोगों ने सिलेक्ट किया है, उनके लिए मैं ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि इनका ये पीरियड खत्म नहीं हो रहा है। क्या मैं सही हूँ? इनके पिछले 5 साल 10 साल से ये पीरियड चालू है, और ये प्रैक्टिस का पीरियड अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और इसके पीछे जब बहुत सारा स्टडी किया गया, तो वो एक ही बात पता चली, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को आज तक हम लोग समझ ही नहीं पाए। और अगर समझ भी पाए तो अपना तरीका हम लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया। डॉक्टर की प्रैक्टिस करते समय जो सिस्टम ने बताया है, उसे फॉलो ना करते हुए हम लोग अपने तरीके से इंजेक्शन देने लगे, हम लोग अपने तरीके से काम करने लगे। और नेटवर्कर लोगों ने, लीडर लोगों ने आज तक यही किया कि मैं मेरी सिस्टम से काम करूं। और जब जब किसी नेटवर्कर ने अपने सिस्टम से काम करना शुरू किया, तो उसका ये प्रोफेशन पीरियड जिंदगी भर कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री में किसी एक की सिस्टम चलती नहीं। उसका सिंपल एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं, कि जो आज मार्केटिंग वाले लोग हैं, या मार्केटिंग में जिसे हम लोग मास्टर मानते हैं, हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनी जो आज ट्रेडिशनल मार्केट में किंग कंपनी है या नहीं है? Yes, लेकिन जब नेटवर्किंग में आई, तो वो सक्सेसफुल किंग बन सकी। फ्लॉप हो गए? नहीं सर, हिंदुस्तान लीवर आई थी तो उसको कोई नहीं, हिंदुस्तान कंपनी का
लेकिन नेटवर्किंग में वो नहीं चल पाई। मतलब दोस्तों इस इंडस्ट्री के तौर तरीके, रूल्स, इसका सिस्टम सब कुछ अलग है। हम लोग अपने दिमाग के हिसाब से, अपने पुराने बिजनेस के हिसाब से या फिर अपने नॉलेज के हिसाब से इस इंडस्ट्री को नहीं बड़ा कर सकते, इस इंडस्ट्री में नहीं काम हो सकते। इसका ही एग्जांपल अगर हम लोग लेंगे तो बहुत सारी कंपनीज इंडिया में भी और ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा गया है कि बहुत सारी कंपनी, जिन कंपनियों के पास सिस्टम नहीं है, प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, वो कंपनी अच्छे प्लान होके भी अच्छे प्रोडक्ट नहीं हो पाता। और बहुत सारी कंपनीज ऐसी है आज मार्केट में कि जिनके पास प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम है, वो कंपनीज आज बड़े अच्छे लेवल पे चल रही है। और आज तक अगर आप देखेंगे तो कोई भी कंपनी का एजुकेशन सिस्टम नहीं है। एजुकेशन सिस्टम एक अलग रोल निभा रहा है और कंपनी एक अलग रोल निभा रही है। उसी तरह सामी डायरेक्ट में भी कंपनी का कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है, लेकिन डॉक्टर जयेश पटेल सर के टीम के लिए उन्होंने खुद का एक एजुकेशन सिस्टम तैयार किया, जिसे मॉलिक्यूलर हम लोगों ने नाम दिया। और जो एजुकेशन सिस्टम के थ्रू नेटवर्क इंडस्ट्री का लास्ट मेरा 14 सालों का सक्सेसफुल एक्सपीरियंस, उनका 12 सालों का सक्सेसफुल एक्सपीरियंस, जो करोड़ों रुपए उन्होंने कंसिस्टेंसी से अर्निंग किया है पिछले 6 साल में, वो एक्सपीरियंस और ये सब कुछ चीजों के इकट्ठा करके जो मॉलिक्यूलर पैथी सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं हम लोग, या रन हो रहा है ऑलरेडी, वो सिस्टम के थ्रू आज सामी डायरेक्ट में सबसे टॉप अर्नर वो है, सामी डायरेक्ट में सबसे टॉप अचीवर वो है। मतलब जो उन्होंने आज अचीव किया है 12 लाख रुपए पर मंथ का अर्निंग ऑलरेडी उन्होंने क्रॉस किया है। लास्ट ईयर नवंबर में उन्होंने ज्वाइन किया कंपनी, मतलब अभी तक 12 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए। 12 महीने के अंदर अगर 12 लाख तक जा सकते हैं और आने वाले दिसंबर तक बोल रहे हैं कि 3 करोड़ ही आने वाला अर्निंग 2013 तक ये जाएगा। उनका कहना है दिसंबर, मैं कह रहा हूँ कि जो लेवल पे हम लोग काम करें ये तो जून तक ही आना चाहिए 3 करोड़ रुपए पर। तो क्या आप लोग उनके सक्सेस का सीक्रेट थोड़ा सा जानना चाहते हैं? दोस्तों उनके सक्सेस का सीक्रेट के ऊपर जब मैंने स्टडी किया तो मैंने एक ही बात ऑब्जर्व की कि उन्होंने इस बिजनेस प्लान को देखते समय बाइनरी को नहीं देखा, उन्होंने जनरेशन को देखा। आज तक यही गलती हम लोगों ने की है। बहुत सारे लोगों ने बाइनरी प्लान में काम किया रहेगा और बहुत सारे चैलेंजेस, एक्सपीरियंसेस आप लोगों ने लिए होंगे, क्योंकि बाइनरी को जो मैं समझता हूँ, अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाहूँ तो बाइनरी जो जंगल में वनवा लगता है, आग लगती है, वो आग है कि जब एक जलने के बाद वो आगे जलते जाता है, पीछे पूरी राख बनती जाती है और जहाँ पे जल रहा है वहां पे अपनी रोटी सेको, चलते रहो। जहाँ पे जल रहा है वो अपनी रोटी सेको, चलते रहो, क्योंकि पीछे जितना भी जला हुआ है, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, वो अपने लिए राख होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर रिपीट कोई इनकम आने वाली नहीं है। और एक सर्टेन लिमिटेशन आता है कि जहाँ पे जंगल खत्म होता है, जहाँ पे आपका प्लांट तो सैचुरेशन आ जाता है, 10,000, 15,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख टीम होने के बाद कहीं ना कहीं तो सैचुरेशन आना है। और उस स्टेज पे जाने के बाद इनकम अपना करोड़ों से शुरू होता है। और आज मार्केट की फैक्ट है ये, जो लोग बाइनरी कंसेप्ट में बहुत सारा पैसा, जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ते जाता है, जब एक अर्निंग एक लेवल पे चला जाता है तो अपनी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है। हम लोग फैमिली के लाइफस्टाइल चेंज कर लेते हैं, अलग होटल में जाना पसंद करते हैं, अलग कार में घूमना पसंद करते हैं। और जब ये सब कुछ चीजें करते हैं, फैमिली को एक अलग से आदत हम लोग डाल देते हैं। और जब वो आदत फैमिली को लग जाती है, जब वो बाइनरी प्लान में सैचुरेशन आ जाता है, तो सडनली इनकम ड्रॉप हो जाता है। और वो जो लगी हुई आदत है, जो स्टैंडर्ड पे आपने लाइफस्टाइल मेंटेन की है, वो जब जीरो हो जाती है, और वो टाइम पे जो फैमिली में इमोशनल चैलेंजेस वो सब सेटअप हो जाता है, क्योंकि एक लेवल की आदत है। और बहुत सारे नेटवर्क लोगों ने, बहुत सारे लीडर लोगों ने वो फेस किया। तो दोस्तों ये दोबारा जिंदगी में ना फेस हो, इसीलिए थोड़ी सी आज मैं बात करूंगा, क्योंकि इस प्रोफेशन को, इस कंपनी को, क्योंकि आज कोई चैलेंज नहीं कर सकता। दुनिया की नंबर 1 कंपनी है तो है नेटवर्क इंडस्ट्री में, दुनिया के नंबर 1 प्रोडक्ट है तो है, दुनिया का नंबर 1 प्लान है तो है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मुझे एक बात बताइए दोस्तों, बाइनरी कंसेप्ट में कितना भी बड़ा लीडर रहेगा, मैक्सिमम कितने कोड कैपिंग पे चला सकता है? 9,000 से आएगा तो 5 लाख 20,000। कितने कोड कैपिंग पे चला सकता है एक इंसान? मैक्सिमम 3। उसके ऊपर इंडिया में किसी की कैपेसिटी अभी तक तो नहीं है। शायद आप रिकॉर्ड ब्रेक कर दोगे, लेकिन अभी तक तो नहीं थी। 3 से ऊपर कोई किसी ने कैपिंग पे चलाया नहीं। मतलब 9,000 के कोड के हिसाब से भी देखेंगे हम लोग, 5,40,000 into 3 अगर हम लोग करते हैं तो कितना हुआ? 16-17 लाख रुपए से ऊपर ज्यादा बाइनरी आ ही नहीं सकता।
कितना भी कूदो, जान दे दो 16-17 लाख रुपए मंथली के ऊपर कमा ही नहीं सकते हो। लेकिन वही चीज अगर हम लोग जनरेशन को कन्वर्ट करते हैं तो 12 लाख ऑलरेडी डॉक्टर साहब ले रहे हैं, वही 3 करोड़ पे पहुंच रहा है। तो ये कैसे पहुंच रहा है? और एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से ये कितना इजी हुआ है। सिंपल मैं आपको बताऊं कि जो बेसिक 4 प्रोडक्ट बताए, आज वो प्रोडक्ट का एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद हर एक इंसान को यहाँ पे बैठे हुए ये लगा कि नहीं ये प्रोडक्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ भी हो जाए ये प्रोडक्ट तो खाऊंगा, भले बिजनेस करूं या ना करूं, ऐसा लगा कि नहीं? डेफिनेटली सबको लगा। मतलब 4 प्रोडक्ट की मैं अगर बात करूं, टॉक्सिप्लस, स्पिरुलिना, बायोप्रोटेक्टेंट और सिवेको, तो चारों का एमआरपी अगर मैं काउंट करूं तो कितना होता है? 3,000 के करीब होता है, 4 के अंदर होता है। ओके, 3,000 के करीब होता है। मतलब आप इस बिजनेस में जुड़ो ना जुड़ो, काम करो ना करो, कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन आप खुद के जिंदगी के लिए, खुद जिंदगी भर बीमारियों से दूर रहने के लिए, खुद के लिए 3 से 4,000 रुपए तो खर्च करने के लिए आज रेडी हो गए या नहीं? और ऐसा एक भी इंसान यहाँ पे बैठा हुआ है नहीं कि जो सेल्फिश है, जो खुद के बारे में सोचे और अपनी फैमिली के बारे में ना सोचे। इतना सेल्फिश तो एक भी इंसान नहीं रहता। मतलब फैमिली में 5 मेंबर है, 2 लोगों को भी अभी शुरू कर देते तो 6 से 7,000, 8,000, 10,000, 15,000 का अपना फैमिली पैकेज बच जाता। और दोस्तों ये चीज इतने बड़े माहौल को करने के लिए क्या काम किया हम लोगों ने? सिर्फ सिंपली उनको यहाँ पे लेके आए, डॉक्टर साहब का लेक्चर सुनाया और आप लोग तैयार हो। वही हमें जो आज किया वही कल करना है, क्योंकि कल भी सेम टाइम पे डॉक्टर साहब का लेक्चर होने वाला है। मतलब अपने प्रोडक्ट्स लेके कल भी हमें, जो लोग आपको लगता है कि जो अपने हेल्थ के प्रति सीरियस है या जिनके बारे में आपको थोड़ा सा प्यार है कि जो लोग अपने जिंदगी में हेल्थ के लिए सीरियस है, उन लोगों को लाके यहाँ पे बिठाना है। बस वो सुनते हैं, वो अपने लिए प्रोडक्ट परचेस करते हैं। वही परसों भी होगा, 3 दिन रेगुलर हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम करेंगे। चौथे दिन से जो सीडी आज रिकॉर्ड किया जा रहा है, वो चौथे दिन से सीडी रन होती है। तो वही लेक्चर डॉक्टर साहब ने आज जो बोला, कल जो बोलेंगे, परसों जो बोलेंगे, वही कंटिन्यू मिल रहा है। मतलब बिजनेस इतना आसान हो गया, ना किसी के घर पे जाना है, ना किसी को बिजनेस प्लान कन्विंस करना है, ना किसी को इस प्लान में खींचना है, ना किसी को पावर लाइन देनी है, ना किसी को आईडी फ्री देना है, कुछ नहीं। हेल्थ के लिए अवेयर करना है, यहाँ पे लेके आओ। जुड़ता है अच्छी बात है, नहीं जुड़ता है उसकी लाइफ उसके साथ आएगा जरूर जब कोई हेल्थ चैलेंज शुरू हो जाए। तो हमें मेन फोकस करना है बाइनरी के नॉइज जनरेशन को फोकस करके इस बिजनेस, क्योंकि पहले खुद को यूजर बनना जरूरी है। आप तो अभी कल से खुद का ऑर्डर तो प्लेस करेंगे, उसके बाद में यूजर्स बेस क्रिएट करना जरूरी है। और इस तरह से जो बिजनेस डेवलप होगा दोस्तों, बाइनरी को आज के डेट में फोकस करके हम लोग भी नहीं चल रहे, अगर आप भी नहीं करके चलते, जनरेशन को फोकस करके चलते हैं, तो आने वाले 1 साल के अंदर एक बहुत अच्छे लेवल पे आपका इनकम सेट हो जाएगा डेफिनेटली। अभी ये पूरा सिस्टम यहाँ पे रन होने के लिए जो मॉलिक्यूलर पैथी सपोर्ट सिस्टम लॉन्च की है, उसके बारे में मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 मिनट को मॉलिक्यूलर पैथी एक्सरसाइज क्या है और कैसे रन होने वाला है, इसके ऊपर 2 मिनट सिर्फ हमें बता दे, ताकि हमें आगे का काम करना भी आसान हो। देखिए मैं थोड़ा सा 1 मिनट में कहूँगा, मैं 96 से MLM इंडस्ट्री में हूँ। जापान लैब की लॉन्चिंग रामी इंटरनेशनल में हुई थी, मैं अपनी बड़ी सिस्टर के साथ आ गया था। तो मुझे फर्स्ट टाइम सरप्राइज हुई कि किसी को बताने से कुछ नहीं था। 5th में 98 को MBA आई थी और सितंबर में ज्वाइन किया था। 3 साल तक MBA किया, 12-15-18% मेंटेन किया। उसके बाद एक प्रोलाइफ नाम की कंपनी की, उसके बाद थोड़े बहुत DXN किया, उसके बाद अमेगा ग्लोबल जो मैग्नेटिक ब्रेसलेट देखते हो, उसमें काफ़ी बड़े लेवल पे काम किया था, मेरी CCTV बनी हुई थी। उसके बाद धर्मंतरी, उसको छोड़ के मैं भी इसमें आया और ये मेरी आखिरी कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी में जनरेशन प्लान है और ऐसी कंपनी आज तक की नहीं जो इतनी बड़ी इनकम दे। अब रही बात डेवलपमेंट की, मार्केट में वही कंपनियां चली हैं जिसकी अपनी सिस्टम है। आज MBA ने इस मुकाम हासिल किया तो MBA के कारण नहीं, BWW के कारण। इसीलिए आप देखिए कंपनियां रोज आती है, लोगों को लगता नई कंपनी, लेकिन देखिए सिस्टम कहीं नहीं है। जहाँ सिस्टम नहीं है वहाँ कंपनी फेल होती है, 1-2 साल बाद बंद होती है। कंपनी देखिए, जितनी कंपनी एलकेज कंपनी देखिए, तरह तरह की कंपनी देखिए, नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन नाम लेने में कोई ऐसा नहीं है, सत्य होता है, कंपनी चली नहीं है। अब रही बात कि सामी से हम 2 चीज उम्मीद करते हैं, जिसमें वो मास्टर है जिसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। बेस्ट प्रोडक्ट और टाइम पे पैसा जो सामी दे रही है,
रही बात सिस्टम की, हमने मॉलिक्यूलोपैथी एक सिस्टम बनाई है। इस सिस्टम के अंडर में सबसे पहले तो आप लोगों को इसका पूरा एजुकेशन दिया जाएगा। एजुकेशन उस लेवल पे होगा कि आप मॉलिक्यूलोपैथी प्रैक्टिस में फैलाओगे। अगर आप डॉक्टर के पास जाके कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं आपसे बीमार नहीं गिरना चाहता हूँ, तो वो अपने फ्रेंड के पास भेजेगा, चिट्ठी लिख के साइकिट्रिस्ट के पास, इसको ब्रेन के दिमाग के इलाज की जरूरत है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, वो कहेंगे बाजू मॉलिक्यूलोपैथी प्रैक्टिस में बैठता है उसकी बातें। तो आप मॉलिक्यूलोपैथी प्रैक्टिस में उस लेवल पे बनोगे कि आप लोगों को ये गाइड कर सकेंगे कि अपनी जिंदगी में हेल्दी कैसे रहना, उसका पूरा ज्ञान डिटेल में दिया जाएगा। वैसा कोर्स चलेगा 5 दिन का, उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको कार्ड मिलेगा, ये सब होगा। लेकिन वो सिस्टम की डुप्लीकेशन यहाँ चलनी चाहिए, इसलिए हम लोग ने जो एक खोला है मास्टर फ्रेंचाइजी, वहाँ पर एक डिजिटल डॉल्बी साउंड से डिजिटल शो चलेगा। जैसे कि अभी जो मैंने कहा वैसा तो वो यहाँ खड़े रह के बोलने वाला है नहीं, उनसे जो सीखने वाला उससे कम तो ओरिजिनल बात डाइल्यूट हो जाती है। इसलिए हमने क्या किया है, एक डिजिटल डॉल्बी साउंड सिस्टम की डीवीडी बना रहे हाईटेक, वो डीवीडी प्ले करेगी अलग प्रकार के साउंड सिस्टम के साथ, यानी कि दिलो दिमाग से छा जाता है। जैसे आप कार चलाते हो और म्यूजिक सिस्टम फुल ऑन करते हो, उसको क्या होता है, आप एक अलग दुनिया में चले जाते हो। उस तरह की साउंड सिस्टम से एक्टिविटी बनेगी। 40 मिनट का शो रन होगा जिसमें पूरी बात बताई जाएगी। तो दादर में हम जो जगह ले रहे हैं 1200 स्क्वायर फीट की, जिसकी मंथली रेंट है 1.25 लाख रुपया, 1 लाख खर्चा और होगा पर मंथ का, 2.25 लाख रुपया पर मंथ का खर्चा होने वाला है। टीम के लिए अपनी ओर से लिया जा रहा है। वहाँ डेली शो चलेगा, डेली 2 प्रोडक्ट पे डीवीडी चलेगी, डेली 2 बीमारी पे डिटेल पे डीवीडी चलेगी। और वहाँ पूरा हम स्टेडियम टाइप इफेक्ट बना रहे हैं, ऑडिटोरियम बना रहे हैं, और उसी का डुप्लीकेशन यहाँ पर होगा। वैसे के वैसा ही मॉडल पैटर्न यहाँ चलेगा, जगह जगह पे चलेगा। उसकी फ्रेंचाइजी देखिए, जब मैकडोनल्ड की हम फ्रेंचाइजी लेते तो मैकडोनल्ड ये सिखाता है बर्गर कैसे बनाना, सॉस कैसे